Hello everyone, this is Sachin Kumar and I'm back with my new video. Okay, so our new topic is the new international economic order. इससे पहले गाइस हमने कवर किया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन. So if you haven't watched the video, then the link is already given in the I button. Okay, so अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक. So हमारा नया टॉपिक है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था. So गाइस ये आर्थिक व्यवस्था क्या है? So इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें कौन कौन से देश शामिल है, जिसमें इंडिया भी था एंड ब्राजील भी था. बाकी दूसरी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी वो सब इसमें शामिल थी. ठीक है, तो उसमें हमने एक उद्देश्य में ये देखा था कि जिसमें क्या स्टार्ट हुआ था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज क्या थी. तो गाइस हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश थे यानी नैम के जो कंट्रीज थी उनको एज ए मीडिएटर बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने एक मीडिएटर का काम किया था पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, जो सुपर पावर्स थी उनके बीच में. लेकिन साथ साथ इनको एक चीज की और संज्ञा दी गई थी, इनको बोला जाता था LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, यानी अल्प विकसित देश. ठीक है, अब अल्प विकसित देश क्यों थे ये अल्प विकसित देश इसलिए थे क्योंकि इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे. ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी. ठीक है, ये पहले कि यहाँ पे डोमिनेंस था किनका, ब्रिटिशर्स का. ठीक है, तो इसलिए इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता था. ओके, तो जब जो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी इनके सामने एक मुख्य चुनौती क्या थी? इनके सामने मुख्य चुनौती थी आर्थिक विकास करने की. ठीक है, आर्थिक विकास यानी इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो सबसे मेन पर्पस था कि इनको अपने जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा बढ़ाने हैं. इंटरनेशनल लेवल पर जो इनकी एक पहचान बनी हुई है उसको भी और ऊपर लेके जाना है. ठीक है, तो जो इनकी आर्थिक विकास की जो चुनौती थी उस चुनौती के तहत ही किसका जन्म हुआ, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ. क्योंकि ये सब किसमें शामिल थी, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थी. और इनका मेन उद्देश्य जो क्या था वो ये भी हो गया था कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है उनको ऊपर लेके जाना है, उसका जो लेवल है वो हमें अप करना है. तो इसी के साथ ही किसका जन्म हुआ था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ था. अब देखते हैं इसके अगली बात के बारे में. तो क्या था गाइस, इसी के साथ क्या हुआ था, जो ये नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसमें 1972 में क्या हुआ था, 1972 में एक सम्मेलन हुआ था किसका, यूएनओ का. यूएनओ का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं UNCTAD. ठीक है, अंकटाड हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, अंकटाड. अंकटाड इसके फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. सो गाइस उस सम्मेलन में एक रिपोर्ट पेश की गई थी. ठीक है, उस रिपोर्ट का क्या नाम था, उसका शीर्षक क्या था, वो था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट. ओके, सो इस शीर्षक की एक रिपोर्ट पेश की गई थी. ठीक है, इस सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में, अंकटाड सम्मेलन में. तो उस सम्मेलन में ये रिपोर्ट पेश की गई थी और इसमें कुछ उद्देश्य बताए गए थे. इसमें जो एक वैश्विक व्यापार की जो प्रणाली होती है, जो एक ग्लोबल लेवल पर जो ट्रेड होता है उसमें कुछ सुधार की बात की गई थी. ठीक है, जिसमें कुछ रिफॉर्म्स हो सके. तो वो रिफॉर्म्स क्या थे, एक बार उस पर नजर डालते हैं. तो दोस्तों अब बात करते हैं अंकटाड सम्मेलन में जो सुधार रखे गए थे उन सुधारों के बारे में. ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले सुधार की बात रखी गई थी वो कौन सी थी, वो थी LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो जो अल्प विकसित देश थे उनके जो प्राकृतिक संसाधन यानी जो संसाधन उन्हीं देशों में उपलब्ध है उन संसाधनों पर इन्हीं देशों का नियंत्रण रहेगा. क्योंकि ऐसा होता था कि जो पश्चिमी देश होते थे वो उनका गलत इस्तेमाल करते थे. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये थी कि इनके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर इन्हीं देशों का नियंत्रण होगा.
सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो अल्प विकसित देश है इनकी पहुंच पश्चिमी बाजारों तक होगी, यानी ये जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा, ताकि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर हो। ठीक है, ऐसे ही लागत कम हो, यानी टैक्स कम लगे। ये जो भी चीजें आयात करते हैं, जो भी चीजें ये इंपोर्ट करते थे, लाइक टेक्नोलॉजीज हो गई, दूसरी कुछ भी मशीन्स हो गई, ठीक है, उद्योगों के लिए, उन पर टैक्स कम से कम लगे, ताकि जो इनकी एक इकोनॉमी है उस पर दबाव ना पड़े। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ है हमारा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनकी भूमिका बढ़ेगी। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ हो गया और बाकी जितने भी हो गए, उनमें इन देशों की भूमिका बढ़ेगी, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है वो और ज्यादा ऊपर उठ सके। ठीक है गाइस, तो ये 4 सुधार थे जो कि अंकटाड सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें रखे गए थे। ठीक है, तो इसका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उससे क्या संबंध था, उस पर नजर डालते हैं। तो जो ये नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, इसका जन्म इसी बात से हुआ था कि जो नैम था, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, ये 1961 में जो इसका एक मुद्दा था, वो मेन मुद्दा क्या था, वो था कि जो सुपर पावर्स है उनमें शामिल न होकर अपना अलग गुट बनाना। लेकिन 1970 के डिकेड में आते आते क्या हो गया था, 1970 के दशक में जो इनका मेन मोटो था वो क्या था, वो आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए थे। ठीक है, यानी जहां इन्होंने स्टार्ट किया था कि हमें किसी भी सुपर पावर में शामिल नहीं होना है, वहीं 1970 तक आते आते इनके जो आर्थिक मुद्दे थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे कि जो हमारे देश है, सदस्य देश, उनकी जो इकोनॉमी है उसको हमें ऊपर लेके आना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान को हमें और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, तो 1970 तक बात ये थी, लेकिन 1980 तक आते आते जो नैम था, इसका जो एक रिलीवेंस था वो थोड़ा कम होता चला गया था। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे अमेरिका हो गया, बाकी दूसरे देश हो गए, इनका एक तरीके से गुटनिरपेक्षता पे दबाव बना हुआ था। ये नहीं चाहते थे कि ये अस्तित्व में आए या फिर ये वैश्विक स्तर पर और ज्यादा फैले। ठीक है, तो इसी का एक मेन रीजन था कि जो 1961 में जो इतने जोर से स्टार्ट हुआ था होशंगाबाद में, वो 1980 तक आते आते दबने लग गया था। ठीक है, सो गाइज, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। If you like this video, then please subscribe my channel and please like, comment and share. Thank you so much.